Assalamualaikum students. Hope you all are doing well. Welcome to the Phonics Academia School online classes, and today we will study grade 9 chemistry. Topic is state of matter and phase changes. Subtopic is reading and explanation. So students, today we have a new topic, that is branches of chemistry. In it we will study different branches of chemistry today, and the uses of the branches, where these branches are being used, and the explanation of the branches. Basically branches form करने का जो reason है वो ये है easy study. सो साइंटिफिक जो रिसर्च होती हैं या साइंटिस्ट के लिए या फॉर द स्टूडेंट ऑन द एकेडमिक लेवल टू अंडरस्टैंड द ब्रांचेस कि ब्रांचेस में क्या होता है, कि अगर आप चीज़ों को कैटेगराइज कर देते हैं तो उनकी स्टडी करना आपके लिए इजी होता है, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि मैटर तो एवरीवेयर, मैटर इज एवरीवेयर इन डिफरेंट स्टेट्स, तो सबको एक साथ पढ़ना इट्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द साइंटिस्ट एंड फॉर अस एज वेल. सो इट्स बीइंग इजी फॉर अस कि उनको हमने ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है कि वो किस ब्रांच में क्या काम आता है, कौन सी ब्रांच जो है वो किस काम आती है, किस ब्रांच में हम केमिस्ट्री की क्या चीज़ें स्टडी करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ब्रांच, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री. लेट्स रीड इट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ऑल. Physical chemistry. This branch investigates how substances behave at an atomic or molecular level, and physical chemistry is also used to predict and change the rate of reaction and thus optimize the conditions to carry out the reaction on industrial scale. और स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं, ये फिजिकल का मतलब ये होता है जो आपको प्रॉपर्ली, जो अपेयरेंस वाइज आपको विजिबल हो इजीली, आप उसको अपने हिसाब से हैंडल कर सकें. तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम एटम्स, इनके मैटर जो है उसकी स्टडी है बेसिकली केमिस्ट्री. ठीक है, तो मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है, अब हमने फिजिकल केमिस्ट्री में ये पढ़ना है कि जो सब्सटेंसेस हैं, कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल है, कोई मेटल है, तो वो जो सब्सटेंस है वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे जब होगी, यानी कि एटम्स की फॉर्म में होगी या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होगी, तो वो कैसा बिहेव करेगी, क्या वो इस काम को ऐसे कर, मतलब इस पे ये चीज़ अप्लाई करने से वो क्या रिएक्शन करेगी. तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर. फॉर एग्जांपल आप इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं और आपको पता है कि भाई इसके आप जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री को अप्लाई करके ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसका जो स्पीड है या इसका जो टाइम है वो कैसा, किस तरह से मैनेज हम उसको कर सकते हैं, और इस हिसाब से उनको कंडीशंस को और जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको आप प्रॉपरली मैनेज करके ऑप्टिमाइज करेंगे, मैनेज करेंगे कि भाई इस टाइम में इतना वर्क हो रहा है, तो हम इंडस्ट्रियल स्केल पे जो बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं तो उनको ईजीली जो है वो हम अपने हिसाब से परफॉर्म करवा सकते हैं. So physical chemistry is the study of substances at a molecular or atomic levels. Okay. Next branch is inorganic chemistry. Inorganic chemistry, inorganic का वर्ड जब आता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम जो है ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता. ओके, कार्बन बहुत कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा. सो इसमें हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इट इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, composition, properties and structure of elements, compounds that contain little or no carbon. ओके, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स की सिंथेसिस, मतलब कैसे वो बनाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी कंपोजिशन कैसी है, लेकिन वो कंपाउंड जिनमें कार्बन या तो बहुत कम होगा या फिर होगा ही नहीं, यानी कि जो एक्स्ट्रा अलग है, कार्बन से अलग है, कार्बन उनमें बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं. जैसे कार्बन मोस्टली कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, बट हम उनके बारे में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें कार्बन बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो, ये बहुत कम प्रेजेंट हो. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, composition and structures of the compounds that has no or little carbon. Okay, moving toward the third branch, that is organic chemistry. It's a different opposite of the inorganic chemistry. In it
we will study about the composition, structure and synthesis of organic compounds, यानी कि organic का मतलब होता है कार्बन containing compounds, कार्बन डेरिवेटिव्स की, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी जो स्टडी होगी वो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ओके, देन वी हैव एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल के वर्ड नेम से ही आपको इस चीज़ का आइडिया हो सकता है कि एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट्स में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं इन द एयर, इन द वाटर, इन द सॉइल, तो उनकी जो स्टडी है वो हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। So environmental chemistry is the branch of chemistry that deals with the study of the different chemical reactions that is occurring in the soil, in the air or in the water. Okay, environmental chemistry, it is a scientific study of the chemicals and biochemical phenomena. Phenomena means processes that occurs in this planet. In this we study the sources, reactions, effects and fates of chemical reactions in the air, soil and water environment. के जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, या उसकी क्या जो है वो फेट है, मतलब वो कब तक वो होता रहेगा, या फिर उसकी जो सोर्सेज हैं या वो रिएक्शन किस तरह का हो रहा है, तो वो हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। द लास्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इन इट वी विल एनालाइज मीन्स टू फाइंड आउट, टू चेक द डिफरेंट कंपाउंड्स that is being present in this environment. So the branch of chemistry, it deals with the analysis of different substances. It involves separation, identification and determination of the concentration of material things. ठीक है, तो मटीरियल्स हैं इन द एनवायरनमेंट, उसके जो कंसंट्रेशन है, मतलब वो कितने अमाउंट में है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, और वो सेपरेट जब हम करते हैं, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, मटेरियल मिक्स हो जाते हैं, केमिकल मटेरियल, तो उनको हम डिफरेंट सेपरेट करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अलावा उसको डिटरमाइन करेंगे ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालाइज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, या उनको हम चेक करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को, उनको डिटरमाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो ये होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पे सब्सटेंसेस की स्टडी। इनऑर्गेनिक जो है कंपाउंड्स की स्टडी जिनमें बिल्कुल भी कार्बन नहीं होता है, कम होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी होती है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस जो कि इन द सॉइल, द वाटर और इन द एयर हो रहे हैं उनकी स्टडी। और एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो थिंग्स को, मटेरियल्स को एनालाइज करने की स्टडी होती है। आई होप यू गेट द लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई रिवाइज इट, learn it properly and do your homework as well. Thank you very much for today. Allah Hafiz.